हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। आप में से जितने भी स्टूडेंट जो एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपने 2021 का फॉर्म भरा हुआ है, तो आज मैं आपके लिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से जो आपकी पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट की आपकी पोस्ट निकलती है, तो उसकी मैं आपके लिए सैलरी स्लिप लाया हुआ हूँ, जिससे आपको ये पता चल सके कि एक साल बाद आपकी क्या सैलरी रहती है एज ए पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको सारे इमॉल्वेंट्स के बारे में बताऊँगा, साथ ही साथ आपके क्या क्या डायरेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो मेक श्योर आप स्टूडेंट इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब जरूर कर ले, और अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलें। तो यहाँ पे सबसे पहले बता दूं कि सैलरी स्लिप आपकी इस तरीके की आपकी सैलरी स्लिप रहती है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, जब आपकी एज ए पोस्टल असिस्टेंट आपकी पोस्टिंग रहती है। सेम इसी तरीके से सॉर्टिंग असिस्टेंट का भी रहता है, क्योंकि आपका दोनों का जो ग्रेड पे होता है वो बिल्कुल सेम होता है, जो कि आपका 2400 ग्रेड पे होता है, और इसका जो बेसिक होता है वो 25,500 से आपका स्टार्ट होता है। ठीक है, लेकिन जब आप एज ए पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट एक साल पूरा कर लेते हो तो आपका क्या सैलरी रहती है, तो वो आज मैं आपको इस सैलरी स्लिप के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे आपका नेम लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद आपको नीचे लिखा गया है कि नीचे आपका एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे लिखी हुई है, एम्प्लॉय आईडी आपकी ये है। फिर आपका पोस्टल, यहाँ पे आपका डिजिग्नेशन लिखा हुआ है पोस्टल असिस्टेंट का। इसके बाद आपका ऑफिस लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश सर्कल का आपका ऑफिस है। आपके यहाँ पे लेवल लिखा गया है, लेवल 4 की आपकी ये पोस्ट है, लेवल 4 की आपकी सैलरी स्लिप है। फिर आपका यहाँ पे पैन आपका दिया गया होगा, यहाँ पे जीपीएफ और प्रान नंबर दिया होगा। अब जिन लोगों को ये नहीं पता कि प्रान नंबर आपका क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि जो प्रान नंबर आपका होता है, इसी में ही आपका जो एनपीएस डायरेक्ट होता है वो इसी में ही आपका क्रेडिट होता है, और इसी के थ्रू आप अपने एनपीएस अकाउंट को लॉगिन करते हैं। ठीक है, अब ये किस तरीके से बनाया जाता है इस पर भी एक वीडियो में आपके लिए अलग से मैं बना दूंगा। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आपका बेसिक पे आपका क्या हो जाता है एक साल बाद 26,300। ठीक है, अब किस तरीके से आपका होता है तो ये आप जान लीजिए कि बेसिक आपका जब ज्वाइन करते हो तो 25,500 होता है, लेकिन उसके बाद होता है क्या कि जब आप एक साल पूरा कर लेते हो तो आपका जुलाई या जनवरी में, ठीक है, जनवरी या जुलाई में 1 जुलाई और 1 जनवरी को दो में से एक टाइम में आपका 3% इंक्रीमेंट आपका लगाया जाता है। अब ये किस तरीके से आपका डिसाइड किया जाता है कि आपका जुलाई में लगेगा या जनवरी में लगेगा, तो रूल आपका ये होता है कि अगर आप जनवरी से लेके जुलाई के बीच में अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपका जो इंक्रीमेंट लगेगा वो आपका 1 जुलाई को लगेगा, एक जनवरी को लगेगा, सॉरी। ठीक है, अगर आप जुलाई से लेके दिसंबर के बीच में अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपका इंक्रीमेंट कब लगेगा, 1 जुलाई को लगेगा। तो ये आप ध्यान रखिए कि जब आपका इंक्रीमेंट लगता है उसके 6 महीने पहले ही आप ऑलरेडी डिपार्टमेंट में ज्वाइन हो चुके होने चाहिए। ठीक है, अब ये 3% लगता है, तो 25,500 का अगर आप 3% निकालोगे तो रूल ये लगाया जाता है कि अगर मान लो कि 800 समथिंग कुछ बना जाके, अगर 50 के ऊपर है तो 900 रुपये ऐड होंगे, अगर 50 के नीचे है तो 800 रुपये ऐड होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से रूल लगाया जाता है। तो इस तरीके से आपका जो बेसिक हो जाता है वो आपका 26,300 रुपये आपका हो जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो आपका इसके बाद आपका डीए मिलता है, जो कि आपको 7364 रुपये। अब ये सैलरी सिर्फ आपकी अगस्त 2021 की थी, तो उस टाइम पे आपका जो डीए था वो आपका 28% था। ठीक है, क्योंकि उसके बाद आपका 3% बढ़ा था। अभी जैसे आप देख रहे होंगे मार्च है, तो मार्च में अभी आपका फिर डीए का अनाउंसमेंट होगा 3%। तो लगभग आप मान लीजिए कि जब आप ज्वाइन करोगे जाके एसएससी सीएचएसएल 20 वाले, तब तक आपका 34% डीए के हिसाब को आपको सैलरी मिलने लगेगी। तो ये 28% के हिसाब से आपका ये बन रहा है। फिर डीए ऑन आपका टीपीए मिलता है, जो कि आपका 1,008 रुपये आपका अलग से रहता है। फिर आपका रहता है हाउस रेंटिंग अलाउंस, आपका एचआरए मिलता है 4734 रुपये आपका मिलता है। फिर आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है 3600 रुपये। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, होता क्या है कि कई डिपार्टमेंट में क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस में डीए और टीपीए ऑलरेडी एड ऑन होता है, तो वो मिला के आपके लगभग 4716 मिलती है। लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, दोनों अलग अलग दिया हुआ है, दोनों है एक ही। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका अलग अलग करके आपका एडिशन कर दिया गया। तो इस तरीके से आपकी जो ग्रॉस सैलरी आपकी बन रही है तो ये आपकी 43,006 रुपये बन रही है। अब यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि 4734 रुपये जो आपका एचआरए लगा हुआ है, तो ये आपका एचआरए जो है वो आपका वाई सिटी का लगा हुआ है। अब जैसे एक्स सिटी में अगर आपको बात करें तो 27% एचआरए मिलता है, तो उसमें आपकी सैलरी जो होती है वो आपकी बहुत हाइक कर जाती है। वाई सिटी में आपका मिलता है 18%, और जेड सिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका 9% एचआरए आपका दिया जाता है। ठीक है, तो उस तरीके से सैलरी में आपका जो होता है वो कहीं ना कहीं आपका डिफरेंस जो होता है वो आपका आ जाता है 2 से 3,000 रुपये आपका XYZ में डिफरेंस आ जाता है मोटा मोटा। ठीक है, तो ग्रॉस अगर आपसे पूछिए तो 43,006 रुपये आपकी ग्रॉस सैलरी आपकी रहती है। अगर हम बात करें आपका डायरेक्शंस की, तो यहाँ पे इनका सबसे पहला जो डायरेक्शन होता है वो आपका होता है एनपीएस का।
अब एनपीएस का डायरेक्शन आपका किस तरीके से आपका देखा जाता है, तो एनपीएस का आपका क्या होता है कि बेसिक जो आपका होता है और जो आपका डीए होता है वो जोड़ के 10% निकाला जाता है, जो कि आपका डायरेक्शन एनपीएस का किया जाता है, और सेम उतना ही लगभग आपका गवर्नमेंट जो होता है वो आपका आपके अकाउंट में क्रेडिट करती है। ठीक है, फिर आपका हो गया CGEISS जो कि आपका 30 रुपीज़ कटता है। CGHS का 250 रखता है। यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ कि लेवल 4 के लिए आपका 250 कटता है। ठीक है, फिर आपका लेवल 6 के लिए आपका 350 कटता है, और फिर आपका लेवल 7 के बाद से आपका क्या होता है कि 650 आपका कटता है। ठीक है, उसे अकॉर्डिंगली आपको फैसिलिटी भी दी जाती है। तो यहाँ पे 250 आपका CGHS करता है, तो ओवरऑल अगर हम ऐड कर ले तो 3646 रुपये आपका टोटल जो डायरेक्शन है वो आपका होता है। आपकी ग्रॉस सैलरी ये है, डायरेक्शन आपके हैं। अगर आपको नेट चाहिए तो आप सभी को पता है कि भैया कि क्या करेंगे कि ग्रॉस में आपका जो डायरेक्शन है वो आपका घटा देंगे, तो आपकी नेट कितनी आ गई 39,360 रुपये आपकी नेट सैलरी आपकी आ गई पोस्टल असिस्टेंट के रूप में, जब आप ज्वाइन करके 1 साल आपको हो जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप सभी देख रहे होंगे कि लगभग आपकी 40,000 अराउंड मिलती है, और यही एक आपके लिए मोटिवेशन होता है कि अभी आप कुछ नहीं कर रहे हो, उसके बाद आपके अकाउंट में 40,000 रुपये आने स्टार्ट हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं पोस्टल असिस्टेंट में कि अगर आप रैंक SSC CHSL में 1500 के अगर आप अंदर लाते हो तो आपको होम पोस्टिंग के पूरे चांसेस पोस्टल असिस्टेंट में आपको मिल जाते हैं। तो फटाफट से आप अभी से प्रिपरेशन में लग जाइए। SSC CHSL 2021 का नोटिफिकेशन आपका ओवर हो चुका है। एग्जाम आपका मई 2022 में शेड्यूल्ड है। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आप अभी से प्रिपरेशन में लग जाइए। अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लेके पूछिए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। लेकिन बस एक ही टारगेट रखिए कि मुझे हर हाल में गवर्नमेंट नौकरी पानी है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। यही अगर आप मोटिवेशन लेके अगर आप तैयारी करोगे तो आप, मैं लिख के दे रहा हूँ कि आप एक दिन गवर्नमेंट जॉब पर जरूर लग जाओगे, चाहे जितना आपको टाइम लगे। ओके।